अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फरहत राबिया हियर फ्रॉम चाय और क्रिकेट। बहुत अरसा हो गया हमें ये रिकॉर्डिंग करते हुए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माजरत के साथ, अगर क्योंकि वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप हो रही है, फाइनल अब मतलब मैचेस हो रहे हैं, तो बनता है कि ये रिकॉर्डिंग हो। मेरे साथ चाय और क्रिकेट पे हमारे यूजुअल सस्पेक्ट्स मौजूद हैं, सलमान अबदीन टोरंटो से और जिशान सैयद ह्यूस्टन से। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। हालचाल अच्छे हैं, ऑब्वियस सी बात है। भांगड़ा मजा आ शांगड़ा रही हो है। रहा है, लुटी शुड्डी हो दिल रहा गार्डन है? गार्डन मजा आ हो रही रही है? है। मजा आ रही है। बिल्कुल। ओह वाओ, सो मच हैज हैपेंड सिंस वी लास्ट स्पोक अबाउट। मुझे तो याद भी नहीं हमने पिछला क्या बात किया था। हाउ आर यू बोथ फीलिंग, बताएं। अब आप दोनों बोले, मैं सुन रही हूँ। सलमान, क्या क्या बोलूं भाई, आई एम स्पीचलेस। ऐसा कम होता है वैसे सलमान स्पीचलेस हो। दैट्स बिकॉज़ पाकिस्तान वन देयर मैचेस एंड लेफ्ट मी स्पीचलेस। और हमने एक ही यस। मैच जीता है। 1, 2, 3, ये हो सकता है? कभी हमने अपने सोचा था? शायद मतलब पॉइंट टेबल के टॉप पे। 99, शायद 99 का वर्ल्ड कप, शायद। या मे बी, मुझे भी मे वही बी। याद आ रहा है। हाँ, but मुझे I तो याद। cannot recall any other instance where we've been favorites straight up like अच्छा, this. ये मुझे जो तो याद जो ही लोग नहीं है। जो भी लोग देख सकते हैं वो हमें बता सकते हैं। एक तो 99 का वर्ल्ड कप है और एक मेरे ख्याल से 2009 का वर्ल्ड कप था, T20 का। आई थिंक उस पे भी हम बहुत अच्छा गए थे। आई थिंक वी डिड रियली वेल इन द 2009 T20 वर्ल्ड कप। बहरहाल, जो भी लोग एक्सपर्ट हैं, रहमान है, निरान है, ये लोग सुन सकते हैं। बाय द वे, निरान ने हमें आज ज्वाइन करना था। निरान भाई कहाँ हैं आप? हम आपको मैसेज कर रहे हैं, आप गायब हैं। सो मे बी नेक्स्ट टाइम। Next time, I'm sure there are a lot of other people in our member list like Rahman and Nabil and बहुत से लोग हैं जो बहुत हमारे फ्रीक्वेंट मेंबर, मतलब हमारे वो हैं, इंटरैक्टिव मेंबर्स हैं। वो सभी सभी को आना चाहिए हमारे कॉल में, वन बाय वन। या एब्सोल्युटली। सो सलमान, किस तरह से पाकिस्तान ने क्या किया यार? व्हाट हैपेंड? आई मीन, यार टेल अगर मी आप so व्हाट्स गोइंग ऑन। so it's very interesting, right? It's not a new team. टीम वही है, सही। लेट्स बी क्लियर, कोई कोई फंडा नहीं है इधर। So what has happened? Something has transpired. रमीज के आने के बाद, कोचेस बदलने के बाद, समथिंग हैज हैपेंड। कुछ सिलेक्शन चेंज हुई, कुछ लड़के अंदर आए, कुछ बाहर गए, बट it's just worked. It's extremely rare के सिलेक्शन ओके, लड़के सारे परफॉर्म कर रहे हैं, आप टॉस जीत रहे हैं कॉन्स्टेंटली। मतलब जो आप टॉस हारते भी हैं उसमें भी आप मैच जीत रहे हैं। ये सब कुछ मुझे तो याद नहीं है कि कभी ऐसा हुआ हो यार। so for me it's like we're in a state of flow right now, and Pakistan cricket can go into a state of flow. We know that, we've seen it before. 92 में देखा है, even हमने 96 में भी देखा था, और कुछ हद तक 99 में भी देखा था। पाकिस्तान क्रिकेट एक ग्लाइडर की तरह है। एक दफा वो ग्लाइड करना शुरू कर देता है ना, तो फिर ना इंजन्स की जरूरत होती है। इट्स एज इफ एंजल्स आर लिफ्टिंग द प्लेन एंड कैरिंग इट फॉरवर्ड। आपको रीजन नहीं पता होता, चीजें हो रही होती। बात वही है ना कि the batsmen have come into play. They are all in form. Most of them are in form. आपकी ओपनिंग बैटिंग भी अच्छी हो रही है. Bowling has been phenomenal. I mean, इतनी अच्छी है कि आपका दूसरा मैच इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का हो रहा था, उस पे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हो रहा था, या इंग्लैंड का मैच जो हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ. They kept talking about Pakistani bowling. How impactful could it be? एब्सोल्युटली। एंड आप कोई भी फॉरेन चैनल इस वक्त उठा लें, मैंने फॉक्स भी चेक किया है, मैंने ब्रिटिश कमेंटेटर्स भी चेक किए, आप किसी को भी उठा लें, सब भूल गए कि आईपीएल होता है, सब भूल गए कि जी दुनिया जो है वो 130 कराती है। एवरीवनस टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी पेसर्स एंड देयर 140 बॉलिंग एंड देयर एबिलिटी टू गेट विकेट्स एट द राइट टाइम। ये एंड आईपीएल से याद वेरी आया, रेयर गाइस। बैन आईपीएल ट्रेंड भी कर रहा है ट्विटर पे, बाय द वे, एफवाईआई। उसके कुछ इंटरनल रीजंस हैं जो शायद हमारे स्कोप से बाहर हैं, लेकिन जिस तरह देखें, हर उरूज का एक सवाल होता है इन माय ओपिनियन।
एंड मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को क्रिकेट से बाहर रखने की जो साजिश थी और है, वो ना सिर्फ एक्सपोज हुई है, but the comeback that these boys are bringing into play, the anger, the energy, the passion, वो जो है ना, वो इस वक्त किसी और टीम में इंग्लैंड के अलावा आपको नजर नहीं आ रहा है इतना पैशनेट, बिकॉज इंग्लैंड बहुत प्रोफेशनल है, दे प्ले अमेजिंग क्रिकेट एट अ डिफरेंट लेवल इन T20s, लेकिन हमारे लड़के पैशनेटली खेलते हैं, हमेशा से हमें ये पता है, लेकिन वो पैशन चैनलाइज हो गया है। अब वो खान साहब ने पीछे से उनको डंडा दिया है, रमीज ने दिया है, नए कोचेस ने दिया है, मैटी हेडन की इंटरव्यूज आप सुने, अमेजिंग, मतलब इट्स लाइक यार ये कब हुआ है कि कोच अभी ज्वाइन करे, 2 हफ्ते बॉयज के साथ हो, एंड सडनली एवरीथिंग्स टुगेदर। Very rare. Bharat, your video's gone off. I know. Sorry, I'm back. So it's a very rare turn of events. ये कहा जा सकता है। अच्छा, एक सवाल मेरा आप दोनों से, इफ आई में, एक टूर्नामेंट के अंदर एक चीज होती है कि अप एंड डाउन आता रहता है टीम में, और कभी कोलैप्स होता है, कभी कुछ होता है। द गुड थिंग, मैं थोड़ा सा इसे लंबा कर रहा हूँ सवाल को, अच्छी बात ये कि हमारी जो टीम है उसके एक हमने मैच बड़ा कंफर्टेबली जीता इंडिया के खिलाफ, मतलब कंफर्टेबली क्या, फेटा लगा के हमने जीता। दूसरा एक हमने थोड़ा सा स्ट्रगल करके जीता, जहाँ पे आसिफ अली और शोएब मलिक ने बड़ा क्रूशियल रोल किया, और तीसरा तो खैर आसिफ अली जस्ट took it and it was just unbelievable stuff। तो नीचे का भी ऑर्डर जो है काफी हद तक चल गया, मिडिल ऑर्डर भी काफी चल गया, चलने से मतलब वो भी खेलने पे आ गए। डू यू थिंक कि क्या इस तरह का चांस है कि हम लोग जो एक पीक कर रहे हैं वो क्या गलत टाइम पे पीक कर रहे हैं? डू यू थिंक कि इस टूर्नामेंट के अंदर या ये एक ऐसा मौका है कि जहां पे हम कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से जाते आते एकदम से जस्ट क्रैश? डू यू थिंक दैट इज पॉसिबल? Anything is possible. If you remember, sorry Salman, before you say anything, मुझे एक चीज याद आ रही है। In the Champions Trophy, India was like that. They were winning till we met them in the finals. बिल्कुल। देखिए, टूर्नामेंट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि अभी तो आपके पास you've been, let's say, lucky, you won the right tosses and you batted first and whatever. I don't think it was lucky. मतलब once is lucky, twice, thrice. Correct. नहीं, you're cutting a lot of slack. Yeah. Just for the argument's sake. हाँ, for argument's sake. होता ये कि टूर्नामेंट में आप सही कह रहे हैं जीशान, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम जल्दी पीक कर जाएं, क्योंकि सेमीफाइनल जो है वो क्रूशियल होगा। अब लकीली दूसरी साइड पे मुझे कोई क्लियर सेकंड नजर नहीं आ रही टीम। So England is way ahead, right? And then you have South Africa and Australia, I think, fighting for this number 2 position, and Australia is completely out of sorts. मतलब उनके लिए you would struggle to not beat Australia, in my opinion, right now. वो ऑफ चल रहे हैं, बिल्कुल ऑफ चल रहे हैं वो। And South Africa is beatable. ऐसा नहीं है कि आप उनको हरा नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जल्दी पीक कर भी गए, फर्स्ट करो, प्ले विद दिस थ्योरी, मेरा ख्याल है कि आप सेमीफाइनल में कॉन्फिडेंस गेन कर जाएंगे और इंशाल्लाह फाइनल इंग्लैंड के साथ बहुत अच्छा होगा। हरा तो हम सबको ही सकते हैं, हमने इंडिया को हरा दिया, मतलब वी वर सेइंग, दिल कह रहा है पाकिस्तान, माइंड वाज सेइंग इंडिया, हराया हमने इंग्लैंड को भी, हु वर इन चैंपियंस ट्रॉफी में। मतलब मैं टूर्नामेंट्स की बात कर रही हूँ, सीरीज की। तो बात वही है कि यस, एनीथिंग कैन हैपन, बट अगर वी रियली प्ले लाइक द वे वी बीन प्लेइंग इन यूनिजन, कोऑर्डिनेट करके, डिस्कस, इंटेलिजेंस के साथ खेल रहे हैं, like they're preempting the ball, they're bowling the right length, they're not doing it too short to तो वो ऑन साइड ऑफ फील्ड सब देख के कर रहे हैं। मतलब जब वो बातें भी कर रहे होते हैं मैच के बाद, मैं कहती हूँ ये हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए, इनकी डिस्कशन में इतनी जहानियत कहाँ से आ गई, बिकॉज it's not the same team. Maybe I'm Pakistani and मैं बहुत ज्यादा ओवर पेट्रियोटिक हो रही हूँ, बट इनकी डिस्कशंस में भी ना वो चीज नजर आ रही है जो पहले नहीं थी in their language. It's definitely the coaching staff. It's definitely Babar Azam. Let's give credit where it's due. And whoever is behind this change, and definitely the team that is playing. एक चीज अभी रिसेंटली चेंज हुई है, वो रमीज राजा का आना था, जो हम
कैसे, देखिए ओवरनाइट तो कुछ ही नहीं होता, मगर मैं थोड़ा सा फॉलो कर रहे थे इस चीज को, रमीज के मैंने एक दो इंटरव्यू देखे, इसी तरह से कर सकते हैं भाई, यहाँ से बैठ के हमारे पास कोई अंदर के लोग नहीं। he said in one of his interviews, actually वो लम्स गए हुए थे और लम्स पे बैठ के उन्होंने बोला कि अगर आप लोग मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो उसमें एक दो प्लेयर्स ऐसे हैं पाकिस्तान की टीम में जो शायद अगर इफ इट वर अप टू मी वो लोग नहीं होते, बट बाबर एंड आई हैड अ फ्यू सेशंस, लॉन्ग सेशंस, एंड दिस इज हिज टीम। सो मुझे लग रहा है कि शायद रमीज ने, क्योंकि जब रमीज की सिलेक्शन हुई थी तो मैं और मेरा भाई हम लोग बैठ कर देख रहे थे, एंड वी वर आल्सो टॉकिंग अबाउट दिस, हम यही बातें कर रहे थे कि या तो पाकिस्तान अब ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये इस तरह से जो मामला चल रहा है ना ये नहीं रहेगा। so it's either going to be a hit or miss, and so far मुझे लग रहा है कि उसने आगे कॉन्फिडेंस दिया है। आप जो कह रही है ना फरहत की जो बातें कर रहे हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, एंड सलमान इफ यू आर आल्सो ब्राउजिंग ऑन डिफरेंट फोरम्स एंड व्हाट नॉट, पूरी दुनिया ये बात कर रही है यार कि पाकिस्तान को हुआ क्या है, दे आर लुकिंग लाइक एन एंटायरली डिफरेंट टीम, व्हाट हैपेंड? Yeah, I'll tell you what, I think Pakistan's lead up जो domestic हमारा T20 हुआ था, दुनिया को शायद पता है या नहीं पता है, वो बहुत competitive tournament था बॉस, because everyone was fighting for their position in the team. And the message was very clear from the top that guys, you have to perform in this domestic tournament if you want to get selected into the team. तो they were the lead up was great, मतलब आप पीकिंग की बात कर रहे हैं तो वो प्री टूर्नामेंट पीकिंग भी बहुत अच्छी हो रही थी। और जिस पे न्यूजीलैंड एक्चुअली वो हमने एक स्टॉप गैप मेजर था कि जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड नहीं आई थी तो उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल से ये इमरजेंसी में करवाया था, क्योंकि मुझे याद नहीं कि ये चीज पहले से प्लान थी। सलमान, वाज इट द केस? कंप्लीटली एग्री, इट वाज डेफिनेटली दैट, लेकिन दे पुल्ड इट ऑफ इन अ वे वेयर it was seamless, मतलब कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई पकड़ दकड़ 11 चल रहा है। it came across as a well structured tournament। उसमें दो तीन चीजें बहुत अच्छी हुई। एक, जो भी सेलेक्टर्स थे या जो भी लोग थे वो उन्होंने सरफराज को ड्रॉप किया था। सरफराज मेड अ कमबैक बिकॉज ही प्लेड रियली वेल। इन फैक्ट द थिंक टैंक वाज थिंकिंग कि शोएब मलिक की जगह सरफराज भी खेल सकता है, यानी अगर शोएब स्ट्रगल करेगा किसी जगह पे तो सरफराज विल स्टेप इन दैट पोजीशन ऑफ द रोटेटर इन द मिडिल ऑर्डर, राइट? तो कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हुई थी इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन। पीपल फॉट देयर वे बैक इनसाइड, एंड व्हेनेवर यू हैव अ कम्पिटिटिव टूर्नामेंट वेयर पीपल फाइट फॉर देयर पोजीशन, टीम तो सॉलिड निकलेगी वहां से। तो आईपीएल में क्या हुआ, जो 1.5 महीना पहले आईपीएल हुआ था उसमें क्या हुआ भाई, ये तो मुझे बताएं, मौका कहाँ गया उनका? अरे Yeah, we swore not to talk about the Indian team, but I'll just say this, that the IPL is overhyped. They play for too long because it's all about money. It's too long a tournament. मतलब पूरे ग्लोबल क्रिकेट कैलेंडर को डोमिनेट करने के लिए वो गेम खेला गया है, और उसका नतीजा क्या है कि एवरीवन's burnt out. All the players, इंटरनेशनल प्लेयर्स हो या इंडियन प्लेयर्स हो जो आईपीएल खेल रहे थे, वो इस वक्त burnt out हैं। भाई देखो, for me IPL bubble fatigue, I'm sorry, for me as a cricket fan it's an excuse. Sorry, I'm sorry, you chose to play, you are fatigued, you deal with it. हमारा टीम जीत रहा है, हम बहुत खुश हैं। I'm not going to talk about their stupid bubble fatigue. Okay. No, absolutely. We said that we wouldn't speak about them and let them handle their own problems. Yeah. I am actually on a time crunch. Before I leave, I wanted to talk about 2-3 things. Number one, because of game हमारा आ रहा है Namibia के साथ, that we are playing Scotland before we go into the final. I said Hassan Ali की inclusion और Malik Hafiz, Haider Ali की क्या discussion है, or do we not change the team? I think we do not change the team. We go with this team. Yeah, for the smaller matches, if you don't play one of the reserve guys, the problem is that you risk कि अगर कोई इंजरी हो गई या सेमीफाइनल में कोई भंड हो गया और फाइनल में आपको एक नया लड़का खिलाना पड़ गया, that could be costly. So it does make sense कि आप छोटे मैचेस में एक आध कोई चेंज करके किसी और को ट्राई कर सकते हैं. That's what मेरे ख्याल से शाहीन को रेस्ट करना चाहिए, because शाहीन is our, you know, he's शाहीन की दहशत है पूरी दुनिया में, इतनी कि दूसरी टीम में इतना थोड़ा सा चेंज कर रही है बैटिंग ऑर्डर। शाहीन को तो आई एग्री। मैं हसन अली की मुनासिबत से भी बात करी, क्योंकि ग्रुप में जो हमारे चाय वो है क्रिकेट एंड मोर्स में हसन अली की बात बहुत डिस्कशन हो रही है, तो आई वांटेड यू बोथ टू टच ऑन हसन अली आल्सो। I'll go first. So in my opinion,
अगर वो फॉर्म से बाहर हैं, लोग कुछ हफीज के मुतालिक भी ये बातें कर रहे हैं, जबकि मुझे हफीज ही लुक्स इन अ गुड निक। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो कैच लिया है कॉनवे ने भाई, वो बहुत ही फ्रीकिश कैच था। सो Yeah. इवन इफ ही अगर वो गलत फॉर्म में जा रहे हैं, बैड पैच चल रहा है और हसन अली का भी बैड पैच चल रहा है, कीप प्लेइंग देम। यही वो मैचेस होंगे जो मेरा ख्याल है उनको दोबारा फॉर्म में लाएंगे। Okay, so as far as Hassan Ali is concerned, I think Hassan को drop करना चाहिए. I don't think he should be played. इसको run दे दिया आपने, अब आपको drop करना चाहिए. As far as Hafiz is concerned, Hafiz bowling करा रहे हैं यार. Hafiz is bowling a full quota. So who's going to replace Hassan Ali? Hafiz? नहीं, आप एक और स्पिनर खिलाएं, कोई मसला नहीं है. आप उस्मान कादिर को खिला दें. खिला दें आप तीसरा स्पिनर. Go ahead. Be brave. Yeah. Go. Let spinners take wickets. Adil Rashid को देख लो यार. I'm not a big fan of Adil Rashid. But he's getting the wickets. He's bowling to a plan and sticking to the plans and he's doing well. Yeah. और एक आध कोई हल्की बॉल कराता भी है तो वो बाउंड्री लाइन पे कैच हो जाती है because of the Dubai stickiness factor. जो बॉल निकलती है स्टिकी निकलती है. तो इसका मतलब है कि हसन अली को हम रेस्ट करा सकते हैं, आदिल अली को खिला सकते हैं. Usman Qadir. I think Usman can play. Yeah. And would you rest Hafiz? No. I would play Hafiz because I would like to see a good knock from him and I think it's coming. Like you said, I think he's in perfect nick, by the way. Yeah. That's and Shaheen, what about Shaheen? Shaheen को रेस्ट कर दें यार, कोई मसला नहीं है. वो वसीम जूनियर है ना आपके पास, लेकर आए थे आप. Yeah, and now tell me, एक चीज मुझे बताएं कि what do you think is going to happen now? What do you see? What prediction time, right? So let's just quickly talk about that. दूसरा ग्रुप अजीब सा लग रहा है, हमारा ग्रुप थोड़ा अजीब सा लग रहा है. Like पहले जो number 1 spots हैं, I think they are pretty much settled. Yeah. What's happening? Who do you think is going to make it through? From our side, I'm still putting. Any actually. Yeah. Okay. So from our side, I think I'm still putting my money on India. Okay. I have a feeling that's brave. Yeah, some interesting mathematics is going to take place. I don't think international cricket can afford India not to be in the semi-finals. Whether India wants it or not, by the way, जो उनके अपने motivations हैं इस वक्त वो तो zero के नीचे चल रहे हैं. So whether they want to be in the semis or not, मुझे नहीं पता. लेकिन मुझे लगता है कि ICC will figure out a way to bring them into the semi-finals. But I don't think. I mean, if Afghanistan, if New Zealand wins against Afghanistan, India's clearly out. They can't. Yeah, so that would be a sad day for ICC. बहुत लोग रोएंगे, बहुत पैसे गटर हो जाएंगे, बहुत मसले होंगे, eyeballs नहीं मिलेंगे. आपकी सोच है कि कितना नुकसान होने वाला है अगर ऐसा हुआ तो. So considering that, listen, it's a show. T20 World Cup is a show. You're putting on a show for the world, and for the show to happen, you wanted the first match to be India-Pakistan, and you wanted the last match to be India-Pakistan. That's how the show is structured. अब अगर आप बीच में गंद कर दें और इंडिया पाकिस्तान का आखिरी मैच निकाल दें, गुड फॉर यू मैन. भाई हमने तो कोई गंद की नहीं है. हम नहीं. मैं नंबर 2 स्लॉट की बात कर रहा हूँ. Can the New Zealanders play well enough for India to be exited from the group? Good for them if they can. I think they've already played well enough. They've beaten India. Now they have Afghanistan and then Namibia, and I think their path is pretty clear. And even if somehow अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हरा भी जाता है, इंडियन टीम को मैसिव टोटल चाहिए हराने के लिए यार. I mean, I don't see the math is too. The math is a difficult math. I'm just saying कि ये बहुत मसला हो रहा है. दुनियाए क्रिकेट हिल चुकी है, फाउंडेशंस हिल गए हैं दुनियाए क्रिकेट के, क्योंकि बहुत सारे लीगल पैसे, मैं बुकीज के पैसों की बात नहीं कर रहा, ये लीगल पैसे हैं जो कि मीडिया राइट्स और वो सारी चीजें बिकती हैं. और स्ट्रक्चर ही ऐसे किया गया था कि इंडिया पाकिस्तान. अब भाई मतलब वाट लगा दी आपने पूरे स्ट्रक्चर की यार. स्टोरी टेलिंग कहाँ गई? वो जो पूरा डाउन एंड अप स्टोरी होता है पूरा, वो किधर गया सारा? So if it's going to be from the other side, okay, let's say कि Aussie आ जाता है, पाकिस्तान इंशाल्लाह beats Australia. Final is Pakistan England by this definition. And it is what it is, guys. I'm not going to predict what happens in a Pakistan England final. It's going to be a really tough match. Let's get to the final first. मेरे ख्याल से हमें पहले दुआ करनी चाहिए कि हम लोग फाइनल तक पहुंच जाएं. इंशाल्लाह. Then we'll see. क्योंकि हमने अपना काम कर दिया, हमारा आधा वर्ल्ड कप हो चुका है सलमान भाई.
You should No, know so I that. was speaking to a few fans today, and they were like, "Dude, we don't care what happens from here on. Yeah. The team is playing अब upset fantastic. हमने बहुत enjoy कर लिया, हमने बहुत भंगड़े कर लिए. We're happy. The fans are happy Yeah. by that." Exactly. So before we let you go, is Farad back? I think we should stop here and maybe connect again in a few days and then see what we have to discuss, right? बिल्कुल बेहतरीन. All ठीक है, right, सही है. guys, All right. that's us. Thank you. Thank Thank you you. so much. Thank See you you. soon.